संविदायति यथायाति विनाश भावं। याद दीजिएगा पीछे। धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ये अंतर है कि ये धर्म है उसमें दुकान होता है, धंधा होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है जो सत्य चीजों को स्वागत है। तो आज हम बिहार के बक्सर जिले के केसर प्रखंड के रामपुर गांव में अभी हम मौजूद हैं और इस बीच जो है बौद्ध धर्म रीति रिवाज से यहाँ पर जो है अनित्य सुदेश्वरी देवी का आज जो है हमारे बीच तमाम लोग मौजूद हैं। भंते जी हैं और इनका हम सबसे पहले परिचय लेते हैं और उसके बाद जो है बताते हैं कि बौद्ध धर्म रीति रिवाज और हिंदू धर्म रीति रिवाज में क्या अंतर है और इस धर्म में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले हम जानते हैं भंते जी से, भंते जी से परिचय लेते हैं। क्या नाम है सर? भंते बुद्ध दत्त। भंते जी ये बताइए कि जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो संस्कार होता है दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ये अंतर है कि ये धर्म है वो धर्म है जी। धर्म माने दुकान होता है, धंधा होता है। अच्छा, धर्म मतलब दुकान होता है? दुकान होता है और धंधा होता है। अच्छा। धर्म माने प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। अच्छा। जो सत्य चीजों को मानता है। अच्छा। हाँ, सत्य चीजों को मानता है, सत्य चीज को खोजता है। तो पहले की अपेक्षा जो है ये जो बौद्ध धर्म रीति रिवाज से जो भी संस्कार हो रहे हैं, जो भी शादी ब्याह हो रहे हैं, बढ़ा है या फिर घटा है? नहीं, पहले से तो ये बढ़ा है। बढ़ा है? हाँ, रेशियो बढ़ा है? हाँ, रेशियो बढ़ा है। हम लोग हर साल मैंने कम से कम 10, 15, 20 करा देते हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, जागरूक, दिनों पर दिन जागरूक हो रहे हैं। तो और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? एकदम संदेश देंगे कि आप इस धर्म के माध्यम से आप शादी कराइए, परिनिर्माण कराइए और गिरिवास कराइए, केस कंबन कराइए, सब कुछ कराइए, धर्म के रास्ते पर चलिए। थोड़ा सा परिचय लेते हैं। जी आए हुए हैं जो है शाहबाद की धरती से, सासाराम की धरती से आए हुए हैं। इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम भंते बुद्ध शरण। भंते जी ये बताइए कि जो है आप वहाँ से सासाराम यानी रोहतास की धरती से जो है चलकर आए हुए बक्सर जिले में, ये आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ पे यहाँ पर हमें अभी अच्छा लग रहा है कि अभी लोग जो है जागरूक कम हैं और जो भी आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग का ऐसे प्रयास जारी है। कहीं भी जिला में अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे बिहार के अंदर में हम हर एक जगह घूमते हैं। अभी हम मोतिहारी में गए थे, जो शादी करा के आए। उसके बाद में इधर हम कुगहनी अधौरा पहाड़ की तरफ गए। तो लगातार हमारा प्रयास जारी है। फिर उधर विक्रम पाली अरवल में गए। तो लगातार हमारा प्रयास जारी है कि जहाँ लोग हमको बुलाते हैं कि नहीं कि कोई भी संस्कार हो, शादी हो या परिनिर्माण हो या विवाह हो या कोई प्रकार का घर में अगर उसको कष्ट लग रहा है कि नहीं हमें हिंदूवादी से ही ठीक होगा, तो नहीं, हम कहते हैं कि पहले हर चीज़ को जानो और तो मानो। अच्छा, ये बताइए भंते जी कि जो है हिंदू धर्म से जो भी संस्कार होते हैं, बौद्ध धर्म से संस्कार होते हैं और सब बौद्ध धर्म है, तो सबसे पहले जो लोग आप कैसे श्रेष्ठ मानते हैं? बौद्ध धर्म हमारा सबसे पूर्वजों का देन है। ये जो सनातन जो कहते हैं, तो सनातन जो हमारा जो है बौद्ध का है, ये हिंदुओं का नहीं है। ये हमारा सनातन का मतलब कि बहुत दिनों से पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। और आज जो है हमारा नया संस्कार नहीं है। ये तो नया जो है हिंदू शब्द जो है अरबी शब्द है, ये मुसलमानों का शब्द है, ये हमारा चीज़ नहीं है। तो हम अपना बौद्ध धर्म जो लेकर चलेंगे, जो प्रकृति का चीज़ लेके चलेंगे, तो हम आगे फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमें सब जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबसे अनुरोध है कि कहीं भी हो तो हमारा बौद्ध जो धर्म है, प्राकृतिक चीज़ है, जो हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ को लेके चले और बौद्ध संस्कार जो है बौद्ध रीति रिवाज से ही संस्कार करें। और ये नहीं है कि शादी बौद्ध धर्म से करें और संस्कार है तो हिंदू धर्म से करें, नहीं। तो बौद्ध से जो करा रहे हैं, तो अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन कीजिए। धर्म परिवर्तन कीजिएगा तो हमारा ऑटोमेटिक जो है
हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बिहार बढ़े और आगे बढ़ेगा। जय भीम, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है इस जो सुदेश्वरी देवी है, उनके बेटे आपका परिचय क्या है? परिचय अपन बताइए। मेरा नाम दामोदर सिंह, अच्छा। ग्राम सुल्तानपुर। अच्छा, तो वह ये बताइए, ये बौद्ध धर्म से लोग काहे करेंगे? देखने में मैंने हिंदी को पढ़ा। अच्छा, अच्छा लगा। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में तो पहले तो हम कराते थे, लेकिन उसे भी ये बेहतर लगा। तो और लोगों का कहम की हम तो इसका सपोर्ट करेंगे कि जो भी हमारे साथ हैं जी नेता समाज जो है हम चलो मतलब सही रास्ता है, बौद्ध धर्म सही रास्ता है। हमारे समझ में। चलिए थोड़ा सा रखिए। अरे एगो लड़की के बोला दी, एगो लड़की देखिए उसने क्या आज जो है संस्कार जो है बौद्ध धर्म से यहाँ पर आपके सामने जो खड़ा रहिए, ये खड़ा रहिए। ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, और हिंदू धर्म में जो भी संस्कार होला दोनों में अंतर का लगता है? बहुत अंतर है बौद्ध धर्म में। इसमें सच्चा बात होता है, सच्चा धर्म होता है। मतलब सच्चाई रावण बात को मानते हैं, पूछते हैं, कुछ भी नहीं हमको मिलता है अच्छा। धरती पर। पूछते पूछते मेरा जिंदगी खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। इसमें पूजा करने से, धर्म में रहने से बहुत शिक्षा मिलता है। शिक्षा थोड़ा बताइए क्या मिलता है शिक्षा? बहुत शिक्षा मिलता है। जैसे पूजा पाठ हम करते हैं, बर्बाद होते हैं, या मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, बहुत धर्म जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। मांगते हैं भगवान से कि मेरे पुत्र दीजिए, तो पुत्र भी नहीं मिल रहा है। या बुद्ध धर्म में कह रहा है कि पुत्र भगवान नहीं देंगे, आप देंगे, आपका पति देंगे, आपका जो भी होगा आपके सेवा से होगा। ये का मतलब है कि आपका परिचय क्या है? नाम क्या बताइए? मेरा नाम भारती देवी, ये नानी है, इसका बेटी आपका नाम भारती है? अच्छा अच्छा कमलावती, इसका बेटी है। अच्छा, तो कमलावती जैसा कि भारती जी बता रहे हैं कि ये बौद्ध भारती के धर्म है। तो नानी माँ के बदला माँ जैसा कि ये बता रही है भारती जी की जो है बौद्ध धर्म में जो भी संस्कार होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होते हैं और इसमें सच्चाई झलकता है। और हिंदू धर्म में वो चीज़ नहीं झलकता है। क्या बात सही है? हाँ, सही। और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सबके हम कहेंगे कि अब अच्छा धर्म कीजिए, अच्छा मानिए। ब्राह्मण धर्म मानने से कोई फायदा नहीं। हम मान चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। देवता पितर के सबको पूजा करे थे, मांगे थे, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला था। मेरा पति दुबई रहता है, कमाता है, खिलाता है, इसलिए बढ़ता है, उसी सुख से मैं हर मानती। और महिलाओं को और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? हम सबको यही कहेंगे ना कि आप लोग अपना परिवार को, बेटा को, सामान को, जो भी है उसका अथी करिए कि हमारे ये संस्कार है, ये मेरे धर्म है, ये मेरे परिवार है, इसी मतलब इसी में खुशी है। आगे और भी बोल चाहते हैं कि नानी है तो मरी गई, इसका 3 बेटी है, तो कमलावती देवी मेरी माँ तो मरी गई। उसी समय मेरे मान गए कि मेरे बेटी के मेरी नाती है। हाँ रुक आप हर घर में, हर शादी ब्याह में एक मिनट तीसरा बेटी के बीच में हमको मानते हैं। ठीक है, हम हर मौका पर इसको सब शादी ब्याह में करता है बेटी के ठीक है मेहनत करता है। आपका परिचय क्या है? सबसे पहले परिचय बताइए। सोनापति। ये बताइए कि ये जो है आपकी माँ है? मैया दादी 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 है? दादी मैया मतलब दादी सुदेश्वरी देवी जो है आपकी दादी जी है? नतनी पतो है। हाँ, तो ये बताइए कि जो है ये आज का संस्कार कार्यक्रम जो है बौद्ध धर्म रीति रिवाज से हुआ, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और हिंदू धर्म में जो होता है वो कैसा लगता है? तो दोनों में अंतर क्या है? वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। उसमें अंतर है कि हम दोनों में ये अंतर है कि बताइए बताइए पूजा करने जाते हैं, पूजा करने से कुछ फायदा नहीं रहता है। अच्छा। ये है कि हम सब अपने धर्म से चलते हैं, ये कुछ इसमें नहीं लगता है। पूजा करने में हम जो है सत्य है और कुछ नहीं है। इसमें सच्चाई दिखता है, मतलब सच्चाई दिखता है। हाँ, सब सत्य। अच्छा चलिए आइए माता जी। आइए आप भी आइए। अरे जाता नहीं बहुत
और सब चीज पूछी के मतलब जी आप ये बताइए कि आज जौन बा बौद्ध धर्म रीति रिवाज से ई संस्कार भइला ई रउआ कैसन लागला? ठीक लगला। पहले रउआ हिंदू धर्म से करावत रही? अपना अपन जगह सब ठीक है मैंने पहले करावत रही ना। हाँ। अच्छा तो आज का सोच के मतलब कर रही है बौद्ध धर्म रीति रिवाज से? नया सिस्टम चलेगा नया सिस्टम के मतलब कुछ एक में कुछ सच्चाई दिखता? ठीक है भंती जी जो बताइए का बताइए? वही बताना सही बताइए ना भंती ना। चलिए का नाम कर चली देवी अच्छा यहाँ के क्या लगा? माता आत्मा अच्छा माता जी लगा। ठीक आप हो गया है। हाँ चलिए चलो। अभी हमारे साथ मौजूद है बुद्ध विहार कणसर की धरती से चलकर आए हुए नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के सेटलर भंते विमल कृति बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं इस रामपुर की धरती पर। और यहाँ पर जो है ये सुदेश्वरी दीदी जी का जो है आज अनित्य संस्कार से परिनिर्वाण जो है आज का दिन जो है भंते जी के माध्यम से तमाम भंते जी के माध्यम से आज जो है कराया गया संस्कार। और इस बीच जो है तमाम भंते जी के साथ जो है ये भंते जी मौजूद हैं। इनसे बेबाकी के जो है सवाल पहला सवाल रहेगा कि भंते जी ये बताइए कि जो है आप जो है इस धर्म से जुड़े हुए हैं। ये धर्म जो है हिंदू धर्म और भी जितने भी धर्म है उसमें क्या अंतर दिखता है? सबसे पहले तो आपको बीएल मीडिया को जितने दर्शक देख रहे हैं और आपको और आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग शाहबाद के लिए आप लोग अपने महापुरुषों के विचारों को फैलाने के लिए आप लोग आते हैं। आपका सवाल है भंते जी अनेकों धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, यही सवाल है ना। देखिए धर्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ निजी विचार को धर्म कहते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म का नियम मुसलमान पर लागू नहीं होता, लगता है हिंदू धर्म का जो विचार है उसका व्यक्तिगत मुसलमान पर लागू नहीं होता है। मुसलमान का नियम ना सिख पर लागू होता है ना ईसाई पर लागू होता है। इससे सिद्ध होता है आज के डेट में जो धर्म जो लोग कहता है वो धर्म नहीं वो संप्रदाय है। आज के डेट में जो लोग धर्म कहता है वो धर्म नहीं है वो संप्रदाय है। धर्म का परिभाषा होता है नैतिक विचारों को धारण करना ही धर्म होता है। नैतिक विचारों को धारण करना ही धर्म होता है। नैतिक विचार में हमको चोरी नहीं हमको हत्या नहीं करना है, हमको चोरी नहीं करना है, हमको विचार नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको किसी प्रकार का नाशा नहीं करना है। ये नैतिक विचार है। इसके विपरीत हम लोग को गलत काम नहीं करना है। और जो आपने धर्म जो बात बोला, जो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध ने जितने धर्म जितने संप्रदाय लोगों ने अपना थ्योरी बताया ना उसका थ्योरी 95% 99% गलत होता है। मगर तथागत बुद्ध का जो धर्म का ऐसा थ्योरी है वो 1% भी कटने वाला नहीं है। क्यों नहीं कटने वाला है? इसलिए कि एक बच्चा दो होता है, एक आर्ट्स से पढ़ता है एक साइंस से पढ़ता है। आर्ट्स का बच्चा कितना भी बढ़िया से लिख ले उसको 100 में 100 नंबर नहीं मिलता है। मगर साइंस का पढ़ने वाला बच्चा अगर 100 में 100 लिख दे तो मास्टर का हिम्मत नहीं है एक भी नंबर काट के दिखा दे। बुद्ध धर्म का नियम इस पर आधारित है, यानी विज्ञानवाद पर आधारित है। द बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस। तथागत बुद्ध विज्ञान के जन्मदाता हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म हर मानव पर, कोई भी मानव हो जानवर हो पंछी हो, वो नियम हर मानव पर एक समान लागू होता है। जैसे धूप में जानवर भी हो या मानव भी हो, ब्राह्मण भी हो या भंगी भी हो, अगर धूप में निकलेगा उसको धूप लगेगा तो नहीं लगेगा। ये धर्म है बुद्ध का धर्म। ये है बुद्ध का धर्म, यानी जो प्रकृति का जो नियम है वो बुद्ध का धर्म है। तो तथागत बुद्ध का जो थ्योरी है पहले जानो तब छानो और तब जाके मानो। इसलिए ये शाहबाद जिला में हम लोग जन तक गाँव में जाके चरत चारिकन भोजन देता है। भोजन सुखाई के लिए हम लोग समाज में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हम लोग पूरे वर्षावास अपने गुरु जी को हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग एक अभियान भी चलाए हैं, धम्म देशना कार्यक्रम आपके द्वार बुद्ध भीम ज्ञान मिशन के तहत हम लोग गाँव में ले जाते हैं। समय के अनुसार 2 घंटा 4 घंटा गाँव में सुबह दोपहर शाम तो जाके धम्म देशना करते हैं। अभी हम लोग 30 तारीख से शुरू कर दिए हैं धम्म देशना। और शाहबाद जिला के जितना गाँव है हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ जाके धम्म देशना करें। और आने वाले 24 अक्टूबर धम्म विजय दिवस के दिन हम लोग 24,000 धम्म दीक्षा का ऐलान भी कर दिए हैं। शाहबाद जिला के जितने लोग हैं आप लोग लाखों की संख्या में इस घर
घर वापसी कार्यक्रम में धम्म दीक्षा मेला भी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में धम्म दीक्षा में और मेला में आप लोग आने का प्रयास भी करेंगे। यही आज का माता जी के परिनिर्वाण दिवस पर यही संदेश आप लोगों को दिया। भंते जी आपसे अंतिम सवाल रहेगा, आपसे ये सवाल रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि जो है भंते कोई मतलब गलती नहीं होती है, हर चीज़ सही बताते हैं। वहाँ पंडित जी कराते हैं, भी बोलते हैं एकदम सही कराते हैं, तो कैसे साबित करेंगे? देखिए सही गलत करना मतलब जैसे पंडित जी हम तो नहीं कहेंगे। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, महापंडित का मतलब महाज्ञानी होता है। ब्राह्मण पंडित है या महाज्ञानी है, ये तो रिसर्च से पता चलता है। मगर जो ब्राह्मण जी लोग यानी जो अपने को पुरोहित आता है वो लोग संस्कार कराते हैं, तो कौन सा भाषा बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं। अगर बोल कर अगर एक शब्द हिंदी में अगर समझाते हैं तब पता चलेगा ना क्या सही बोलते हैं क्या गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको कोई पता नहीं। तो कैसे पंडित रही वो समाज को बेवकूफ बनाने का, दूसरे से पैसा कमाने का उसका ट्रिक है। वो रटन विद्या जानता है, वो धन की विद्या नहीं जानता है। मगर हमारे यहाँ जो कुछ बताया जाता है बोला जाता है उसको व्यवहार में करके दिखाया जाता है। यही बौद्ध धर्म में और उसमें और बौद्ध धर्म में। भंते जी आपसे एक और सवाल ये है कि जो है कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग का कहना है, सवालिया निशान लगाते हैं जो है लोग बोलते हैं बहुत धर्म है वहाँ भी देखिए दान परमिता एक नंबर पर दान परमिता। दान परमिता का मतलब ये होता है आप लोग भगवा लगाते हैं, भगवा लगाते हैं ना, बगीचा लगाते हैं ना, तो बगीचा में क्या करते हैं? पानी डालते हैं तो नहीं डालते हैं, उसके लिए माली रखते हैं तो पानी डालते हैं। दान का मतलब वो होता है जो वृक्ष सूख रहा है तो लगता है उस वृक्ष से हमको लाभ मिलने वाला है। अगर पानी नहीं डालिएगा तो वृक्ष हमको लाभ देगा। तो धर्म को जब तक आप लोग नहीं सीखिएगा तब तक धर्म फूलेगा फैलेगा नहीं, तो आप लोग को धर्म नहीं देगा। तो ताकत बुद्ध कहते हैं धर्म बताने के लिए जाते हो, अगर भूखा व्यक्ति को बताने के लिए जाओगे तो तुम्हारा धर्म सुनेगा। सबसे पहले क्या जरूरी है? उसको भोजन दो तब तुम्हारा बात सुनेगा। तो धर्म को सींचिए, अगर लगता है सींचने लायक है। दान परमिता का मतलब दान कहाँ देना चाहिए? जहाँ दान देने वाला चीज है वहाँ देना चाहिए। जैसे भूखे को भोजन दीजिए, भूखे को भोजन देना ये पुण्य काम है ना। हाँ, लंगे को कपड़ा दीजिए ये पुण्य काम है ना। अनपढ़ को पढ़ाइए, एक गरीब के बेटा है वो पढ़ने में तेज है, विदेश जाना पढ़ने जाना चाहता है, कैसे जाएगा? पूरा समाज धम इकट्ठा करके उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज दे तो पूरा गांव लोग को मिल कर एक बच्चे को विदेश में भेज देगा। वो आएगा बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बनकर गाँव को कभी भूलेगा? एहसान देगा ना। है दान होना चाहिए मगर दान देने जगह देना चाहिए, गलत जगह दान नहीं देना चाहिए। ना कि आप मर मर के कमाते और पंडा लोग बैठ कर खाता और पूजा पाठ में आप लोग को झाड़ के उजला के रखता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप लोग कमाइए, 1 रुपया खर्चा कहाँ कीजिए? शिक्षा में खर्चा कीजिए और जो भूखे हैं उनको भोजन दीजिए, लंगे को कपड़ा दीजिए। अब का ध्यान हम लोगों को यही संदेश देंगे। समाज में अंधविश्वास, ऊंच नीच, वर्ण भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी, जब तक मतभेद को हम लोग खत्म नहीं करेंगे। बाबा साहब का सपना क्या था? भारत को प्रबुद्ध भारत बनाओ, बोधमय भारत बनाओ, बौद्ध राष्ट्र बनाओ और समता मूलक समाज की स्थापना करना है। ये हमारे भारतवासियों को ध्येय होना चाहिए। जब तक हम लोग एक बराबर में नहीं आएंगे तब तक इस देश की ना गरीबी खत्म होगा, ना ये रोग खत्म होगा, ना ऊंच नीच अंधविश्वास खत्म होगा। तो हम लोग कम से कम बराबर में जाना सीख जाए। बराबर होता है उसी दिन जानेंगे भारत का संविधान सही तरीके से लागू हो रहा है। ना तो कहेंगे भारत संविधान इतना बढ़िया होने के बाद भी और लोग बढ़िया पार्टियां में नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक हम देखते हैं राजनीतिक में अलग अलग हमारे बहुजन समाज के लोग अलग अलग राजनीतियाँ कर रहे हैं, अलग अलग दखली बजा रहे हैं, छोटे छोटे बातों के लिए मतभेद करते हैं। आपसी मतभेद खत्म करो और 2024 हो लोकसभा चुनाव, 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव, आप लोग आपसी मतभेद करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक जगह हो, एक जगह वोटिंग करो, अपना बहुजनों का सरकार बनेगा। भारत को में होने में देरी नहीं लगेगा। जब तक राजा यहाँ दीक्षा लेगा, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिस दिन घर वापसी करेगा बहुजन दीक्षा लेगा तो बाकी लोग लेंगे तो नहीं लेंगे। मगर यहाँ हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं सही हम लोग प्रत्याशी को चुनकर सही PM CM DM नहीं बना रहे, इसीलिए दुख का कारण है। बक्सर जिला के
निराश थाना पड़ता है, कौन थाना पड़ता है? अंतर्गत रामपुर ग्राम में, जहाँ की मेरा पूर्व जन्म का ससुराल था, पूर्व जन्म की सास का आज परिनिर्वाण दिवस था, पुष्पांजलि सभा था। और मैं सबसे पहले बीएन मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, जो बीएन मीडिया ये खबर पूरे विश्व में पहुँचाने का काम करता है। मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। भंते जी, ये बताइए कि जो है संस्कार जो है यहाँ बौद्ध धर्म रीति रिवाज से हुआ, क्या पहले जो है बौद्ध धर्म परिनिर्वाण से अनित संस्कार? देखिए, ये लोग पहले से बौद्ध धर्म में नहीं जुड़े हुए थे। मेरे प्रयास के लिए काम हुआ, मैंने सच्चाई इन लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। अब जहाँ तक बात है धर्म की, ये लोग धर्म के भरम में पड़े हुए हैं, लेकिन बुद्ध तो सदा दीप जला करके ज्ञान देने का काम करते हैं। हमारे प्रयास से ऐसा काम हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये भिक्षुगण जो है, ये समाज जो आया है, इन समाज के प्रकाश से प्रकाशित होकर के इन लोगों में कुछ सुधार तो जरूर होगा। सुधार हुआ है? सुधार हुआ है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए, आपसे अगला सवाल यह है कि जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में आज जो है बौद्ध धर्म रीति रिवाज से हो रहे हैं, बहुत सारे जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या बात सही हो? ये बात सही है कि आज ये इंसान जो है विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। विज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो बुद्ध के ज्ञान से निकला हुआ है। बुद्ध का ज्ञान से ही विज्ञान निकला हुआ है। आज समाज के लोग ये सभी ढोंग ढकोसला पखंड जो है, इसको छोड़ करके बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे भारतवर्ष के मूल निवासी जो है, जो दूसरे के घर में बहुत दिनों से गुलाम था, अंधेरे कोठरी में बंद था, लेकिन आज उस अंधेरे कोठरी से निकलने का काम कर रहे हैं। भंते जी, आप ये बताइए कि जो है हिंदू धर्म और या फिर अनेक धर्म है इस भारत देश में, ये जो है अनेक धर्म है और बौद्ध धर्म, जिसको हम धर्म नहीं कहते हैं, धर्म कहते हैं, क्या अंतर है? देखिए, धर्म का मतलब होता है बिजली के तार को छू देना। धर्म मतलब होता है बिजली के तार को छू देना। बिजली के तार छूने से क्या होता है, आप समझते होंगे। ये तथागत गौतम बुद्ध ने जो धर्म का निरूपण किया है, ये इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए, मंगल के लिए और विशेष ज्ञान के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म का निरूपण किया है। धर्म जो आज चल रहा है हमारे देश में, वो धर्म नहीं है, बिल्कुल अधर्म है। अधर्म है? अधर्म है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कहता हूँ कि यदि इसको वैज्ञानिक पद्धति से आप खरा उतारने के लिए कसौटी पर कसते हैं, तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाता है। कोई भी धर्म जो है पखंड में लिप्त है, अंधविश्वास में है, उसको यदि आप तरह के कसौटी पर कसेंगे तो वो धर्म लापता हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का ही ऐसा धर्म है जिसको कसौटी पर कसने से खरा उतरेगा। अभी जो है जिस प्रकार से पूरे देश में अभी धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या इस पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हिंदू राष्ट्र हमारे देश में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। लेकिन वो मोदी जी जो सपना देख रहे हैं, अच्छा, ये सपना गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू का पैदाइश तो मुसलमानों के आगमन के बाद हुआ है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, असमानता की संस्कृति है। हिंदू धर्म में मानव को और इस समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि लोगों को जो है इस तरह के बौद्ध धर्म में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए उसका कुछ नियम होता है। जी, क्या क्या नियम है बताइए। जैसे मुस्लिम धर्म को मानने के लिए कुरान पढ़ना पड़ता है। जी। ईसाई धर्म को मानने के लिए उन्हें बटिस्वा पढ़ाया जाता है, और सिख धर्म को मानने के लिए उसमें अमृत छकाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म मानने के लिए उसमें पंचशील और त्रिशरण जो है यही मानना होता है। अच्छा, पंचशील। हाँ,
पंचशील क्या क्या होता है? पंचशील का मतलब क्या है, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पंचशील जो है ये सुखी जीवन जीने का कला है, अच्छा, यही धर्म है। यदि आप किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, पहला शील मैं बोल रहा हूँ, जी। यदि आप किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, तो आपका कोई शत्रु होगा? नहीं होगा। दूसरा शील जो है कि चोरी न करने का संदेश देता है। यदि आप किसी का संपत्ति चोरी नहीं करते हैं, सबके संपत्ति का आप रक्षा करते हैं, तो आपका कल्याण होगा, आपका कोई शत्रु नहीं होगा। तीसरा शील जो है व्यभिचार के बारे में बताता है। यदि सबके बेटी बहन को आप अपना बेटी बहन समझेंगे, तो संसार में माता और बहनों बेटी बहन का इज्जत कोई नहीं लूट सकता है, जब यदि सोचेगा, इस शील को मानेगा तो। चौथा शील जो है झूठ, झूठ मूसावादा वे रमणी सिखा पड़ेगा में। मूसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो तुम झूठ बोल करके आज अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, आने वाले समय में उस झूठ का पर्दाफाश होगा और तुम्हारा शिकायत होगा कि फलाने व्यक्ति ने झूठ बोल करके अपना काम किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब जो है झूठ मूसावादा जो बात की है, विषम परिस्थिति में यदि इंसान फंस जाता है, क्या उस समय जो है झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, कहीं ऐसा किसी का जान खतरा में है, कोई मारने पर आमदा है, हत्या करना चाहता है, तो वैसे रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, लेकिन झूठ का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए और ना झूठ बातों को मानना चाहिए। समाज के लोग झूठी बातों में फंसे हुए हैं और उसी में माने अंध कोठरी में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार संसार के लोगों को एक कोठरी में डाला गया है, उन लोगों को रहते रहते उस कोठरी में ये भी महसूस नहीं होता है कि मैं एक जेल का कैदी हूँ, उसी में उनको अच्छा लग रहा है। उनको देखना चाहिए कि जो मन ने मुझे इस कैद में किया है, इस काले कोठरी में डाला है, अंधेरे की कोठरी में डाला है, वही मन उसको बाहर भी निकाल सकता है। अच्छा, पांचवा शील क्या है? पांचवा शील यही है, तथागत गौतम बुद्ध ने 583 ईसा पूर्व ये नासा का विरोध किए थे कि नासा नहीं करना चाहिए। यदि कोई इंसान नशा करता है तो उसका मानसिक दिमाग जो है विशुद्ध अशुद्ध हो जाता है और ऊपर का चारों शील जो है, जो आदमी शराब पी लेगा ऊपर का चारों शील तोड़ देगा, वो मारपीट भी करेगा, चोरी भी करेगा, किसी के बहन बेटी का इज्जत भी लूटेगा और गप्पे भी मारेगा, झूठ भी बोलेगा।